नमस्कार। हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। राहुल गांधी नेता विपक्ष लोकसभा में आए आज संबोधन के लिए अपने, और पूरी कहानी कहां से कहां तक सिमटी है, थैंक यू से सॉरी तक। यही है लब्बो-लुबाब राहुल गांधी के अभी तक के लोकसभा में हुए भाषण का। अभी तक क्यों कह रही हूं? क्योंकि बात अधूरी रह गई है। राहुल गांधी का लोकसभा में भाषण अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन राहुल गांधी के भाषण के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले जरा समझिए कि ये बिग पिक्चर क्या है, पूरा नैरेटिव क्या है। जहां से ये विरोध प्रदर्शन छात्रों का शुरू हुआ था और विपक्ष ने जहां से इस पूरे मामले में एंट्री की थी, विपक्ष की तरफ से बार बार जो बात दोहराई जा रही थी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, गृह मंत्री अमित शाह सदन में बयान दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से माफी मांगे। यही थी ना 3 मांगे राहुल गांधी की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। अब आज राहुल गांधी लोकसभा में जब अपना भाषण रख रहे थे तो राहुल गांधी ने निशाने पर सीधे गृह मंत्री अमित शाह को लिया है। अब जानिए आप हुआ क्या। लोकसभा में राहुल गांधी आते हैं, थैंक यू स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इस तरीके से थैंक यू से राहुल गांधी अपना आज का संबोधन शुरू करते हैं और उसके बाद राहुल गांधी बात करते हैं कि किस तरीके से जो दिल्ली की सड़कों पर दिखा, ना उसको गुस्सा कहा जाना चाहिए, ना उसको नफरत कही जानी चाहिए, ना उसको हिंसा कही जानी चाहिए, क्योंकि वो छात्रों की अभिव्यक्ति थी। वो छात्रों की अभिव्यक्ति की गहराई थी जो दिल्ली न सिर्फ बल्कि देश भर में युवाओं के बीच देखने के लिए मिली, और इसको लेकर हर हिंदुस्तानी को गर्व करना चाहिए। तो ये पिच थी राहुल गांधी ने जहां से अपनी बात रखनी शुरू की। अब राहुल गांधी आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि इस दौरान उनकी मुलाकात एक छात्रा से हुई और उन्होंने उससे समझने की कोशिश की कि आखिरकार वो खुद को छात्र अगर कहती है तो वो क्या है, मतलब वो क्या कॉलेज की स्टूडेंट है, क्या वो नीट की तैयारी कर रही है, वो किताबें पढ़ती है इसलिए वो खुद को छात्र कह रही है। तो इस पर राहुल गांधी ने उसी के हवाले से बताया कि वो खुद को छात्र इसलिए कहती है क्योंकि उसके हिसाब से छात्र वो है जिसमें विनम्रता है। देश का किसान छात्र हो सकता है, देश में डॉक्टर छात्र हो सकता है, वकील छात्र हो सकता है, जिसको लगता है कि उसका सच केवल एक सत्य नहीं है बल्कि सत्य अलग अलग हो सकते हैं, ज्ञान जो है उसमें बदलाव आ सकता है, जो दिलो दिमाग से खुला हुआ है और हर सत्य को स्वीकारता है, वो छात्र है। ये कहते हुए राहुल गांधी जब आगे बढ़े तो अब आता है वो पहला विवाद वाला पॉइंट जहां पर हुआ हंगामा, और वो ये था कि राहुल गांधी ने कहा कि सामने कौन है, तो उस छात्रा ने कहा कि सामने इडियट। अब राहुल गांधी का इडियट कहना था कि सदन में हंगामा शुरू हो गया। अनपार्लियामेंट्री शब्द है, सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया राहुल गांधी इडियट शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। राहुल गांधी अड़े रहे अपनी बात पर। राहुल गांधी कहते रहे कि साहब मैंने तो किसी के लिए इडियट शब्द नहीं बोला है, मैंने तो एक जनरल बात कही है। लेकिन मामला बढ़ा और फिर उसको शांत भी करा दिया गया। किस रूप में कि खुद जो राजनाथ सिंह हैं रक्षा मंत्री, वो सदन में मौजूद थे, उनकी तरफ से कहा गया कि आप इसको सदन की कार्रवाई से निकाल दीजिए, जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा हाँ वो तो हटा दिया गया है हमने इसको सदन की कार्रवाई से। और फिर राजनाथ सिंह ने अपने पक्ष के लोगों से कहा कि अब मैं अपने पक्ष के लोगों से कहना चाहूंगा कि शांति से राहुल गांधी को बोलने दीजिए। राहुल गांधी आगे बढ़े। राहुल गांधी ने फिर से बोलना शुरू किया। अभी तक तो राहुल गांधी छात्र, इडियट, अंधभक्त की बात कर रहे थे। अंधभक्त भी उन्होंने कहा, तीसरे किस्म के लोग भी होते हैं, अंधभक्त होते हैं जो समझते हैं कि ये जो इडियट है यही गॉड है। इडियट के लिए उन्होंने कहा कि इडियट वो है जो खुद को गॉड समझता है कि वही गॉड है, और अंधभक्त वो जो उस इडियट को गॉड मानते हैं, जो उसको फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से एक सियासी बयान, भाषण राहुल गांधी का चल रहा था। बात कब बिगड़ी? जब राहुल गांधी अपने भाषण में आगे बढ़ते बढ़ते राहुल गांधी ने ये कहना शुरू किया कि साहब जो धर्मेंद्र प्रधान वो तो महज एक कठपुतली थी, दरअसल सब कुछ तो आरएसएस के कंट्रोल में है। आप उठाकर देख लीजिए जितनी आज देश में यूनिवर्सिटीज़ हैं, ज़्यादातर सब में जो वाइस चांसलर हैं वो आरएसएस से जुड़े लोग हैं जो बैठे हुए हैं, और पूरी शिक्षा व्यवस्था को दीमक की तरह आरएसएस है जो खोखला कर रहा है, जो अपने मन की जो इतिहास है वो छात्रों पर थोप रहा है। और फिर राहुल गांधी आते हैं छात्रों पर हुई बर्बरता को लेकर, और यहां राहुल गांधी सीधे निशाने पर लेते हैं देश के गृह मंत्री को। राहुल गांधी कहते हैं कि 20 जुलाई को जो छात्रों पर बर्बरता हुई है, छात्रों पर गोलियां चली हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने ऑर्डर दिया था छात्रों पर फायरिंग का। बस ये राहुल गांधी का कहना था कि सत्ता पक्ष आग बबूला, और सत्ता पक्ष की तरफ से वहीं पर किरण रिजिजू खड़े होकर लकीर खींचते हैं। कहते हैं राहुल गांधी कुछ भी कहकर सदन से नहीं निकल सकते। राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कहकर वो सुर्खियां बटोर ले। राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि गृह मंत्री ने आदेश दिया था छात्रों पर फायरिंग का, तो राहुल गांधी दिखाएं वो आदेश, दिखाएं किस नंबर से आदेश पारित किया गया था। बताएं राहुल गांधी को किसने ये जानकारी दी कि गृह मंत्री ने आदेश दिया था छात्रों पर बर्बरता का। जो
राहुल गांधी ने सदन में दावा किया है। और इसको लेकर तो फिर पक्ष विपक्ष इतने आर पार में आ गया कि सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया राहुल गांधी माफी मांगे, राहुल गांधी अपने शब्द वापस ले, राहुल गांधी खेद जताएं, राहुल गांधी सॉरी कहें, उसके बाद ही आगे चर्चा हो सकती है। जी, जो मैंने पहले कहा था ना, थैंक यू से राहुल गांधी का संबोधन शुरू हुआ, फिलहाल मामला आकर सॉरी पर अटका हुआ है, लेकिन अभी राहुल गांधी का संबोधन पूरा नहीं हुआ है, भाषण बीच में रुका है। गतिरोध सदन में इतना बढ़ा कि सदन की कार्रवाई को टालना पड़ा है। अब इसके पीछे की जो पॉलिटिकल पिक्चर है वो समझिए। दरअसल हो ये रहा है कि विपक्ष अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। विपक्ष की स्क्रिप्ट जिसमें पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात थी, जो हो गया है, और उसकी वजह से विपक्ष का जोश हाई है। विपक्ष की दूसरी मांग, गृह मंत्री सदन में आकर बयान दें। अब उसी पर राहुल गांधी का आज का जो संबोधन था वो दरअसल उसी तरफ सत्ता पक्ष को लेकर जाने के लिए है, क्योंकि सदन में जब गतिरोध बना और सदन की कार्रवाई टली तो कांग्रेस के नेता बाहर आकर मीडिया के सामने यही बयान दे रहे थे कि भाई अगर गृह मंत्री ने आदेश नहीं दिया तो आए ना, गृह मंत्री सदन से भाग क्यों रहे हैं, सदन में आए, आकर बयान दे, सदन को बताएं। तो मतलब हो ये रहा है कि अभी विपक्ष सत्ता पक्ष को अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या आगे सत्ता पक्ष विपक्ष की लिखी स्क्रिप्ट के हिसाब से इस कहानी को बढ़ाता हुआ नजर आएगा, या फिर विपक्ष की जो लिखी हुई स्क्रिप्ट है उसमें एक नया ट्विस्ट आएगा और सत्ता पक्ष इस पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को अपने राजनीतिक फायदे की तरफ मोड़ ले जाएगा। इसी पर नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल राहुल गांधी का अभी तक लोकसभा में जो संबोधन हुआ है वो थैंक यू से शुरू होकर सॉरी पर आकर अटका हुआ है।